नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो नियम बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आप सीसेट बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपने इन दो नियमों को बचे हुए दिनों में एक बार भी इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर लिया तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ये कितने काम के हैं और सीसेट हल करने का सबसे ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है ये। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीसेट से संबंधित मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे। जैसे एक वीडियो है कि आप कंप्रीहेंशन को कैसे हल करेंगे, बहुत ही शानदार वीडियो है। आपके लिए कंप्रीहेंशन हल करना, सारे प्रश्नों को सही करना एकदम आसान हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि हर टॉपिक को आप कैसे तैयार करेंगे, और वो हर टॉपिक का मतलब क्या है कि जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए हैं, यानी कि ये भी बताया है कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और उसको कैसे पढ़ना इसके बारे में भी मैंने बताया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट तरीका है सीसेट क्वालिफाई करने का। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं। देखिए, मोटे तौर पे आपको पता है कि सीसेट में 3 सेक्शंस हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं: कंप्रीहेंशन, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, इन्हीं को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। 80 प्रश्न आएंगे और 80 प्रश्न में से अगर सीधे वैसे देखा जाए तो सिर्फ 27 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे ना, माइनस मार्किंग को हटा के, तो आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सेफ चलते हैं, अगर आपके 30 प्रश्न सही हो जाते हैं तो आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक, अब बात आती है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, उस समय आप क्या करेंगे। अगर आप स्ट्रेटजी देखने जाएं तो आपको बताया जाएगा, बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि देखो, आप ना पहले कंप्रीहेंशन हल करो, या कुछ लोग कहेंगे कि पहले आप रीजनिंग हल करो, कुछ लोग कहेंगे कि पहले आप मैथ्स हल करो। ये बिल्कुल बेकार की बात है, एकदम निराधार बात है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कंप्रीहेंशन अच्छा लग रहा है, मेरे लिए आसान है, तो मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि पहले ये हल करो। हो सकता है कि आपको नहीं अच्छा लगता, मेरा मैथ ठीक है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले मैथ के सारे क्वेश्चंस कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आपका भी मैथ ठीक हो। तो पहला नियम, सबसे पहला नियम यह है कि आप अपने आप को देखिए कि आप किस जोन में कंफर्टेबल हैं। ध्यान से समझिएगा, मतलब अगर आप कंप्रीहेंशन में कंफर्टेबल हैं, आपके कंप्रीहेंशन ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डर है ना, वो वाली वीडियो देख लेंगे, गायब हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो सबसे पहले आप रीजनिंग हल कर सकते हैं, और अगर आपका मैथ सही है तो आप सबसे पहले मैथ हल कर सकते हैं। लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि सिर्फ रीजनिंग, सिर्फ मैथ, सिर्फ कंप्रीहेंशन करने से क्वालिफाई नहीं कर पाते आप। सीधी सी बात है, इसके अलावा भी आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। यानी कि सीधी सी बात है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, सारा समय सिर्फ उसी को नहीं दे सकते, बाकी भी 2 सेक्शंस हैं। इसमें डरने की चीज़ नहीं है। देखिए, रीजनिंग में भी स्टैंडर्ड लेवल के भी प्रश्न आते हैं और आसान भी आते हैं। मैथ में भी ऐसे ही है, जिनको मैथ एकदम थोड़ा भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, वो भी 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे कुछ आंकड़े वाले प्रश्न होते हैं, चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन हो, चाहे वैसे ही तालिका बना के दे दिया हो, सिर्फ जोड़ घटाना करके और उसका आंसर निकाल के तुलना करके जो भी करना है वो करना होता है। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ से दूसरा नियम लागू होता है। पहला नियम क्या है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उस तरह के प्रश्नों को पहले हल कर सकते हैं। लेकिन दूसरा नियम उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है। वो क्या है? कल मैंने इसकी हिंट दी थी जीएस वाले पेपर में। कल मैंने एक वीडियो बनाया है और बताया कि आप जीएस के पेपर को कैसे हल करेंगे। यहाँ देखिए, आप सीसेट में 80 प्रश्नों को देखते जाएंगे एक एक करके, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जिसको आपने सिर्फ देखा और आप एहसास कर लिए कि इसमें आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। आप क्या करेंगे? उसके सामने मार्क लगाइए। कुछ इस तरह का कोई भी मार्क हो सकता है कि ये प्रश्न मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। उस प्रश्नों को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले राउंड की बात कर रहा हूँ, पहला राउंड। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको देख के लगेगा कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा है, आसान भी लग रहा है, लेकिन अभी मैं हल करने जाऊँ तो समय मेरा ख़राब हो सकता है। उसको अलग तरीके से मार्क करिए और आगे बढ़िए। तो फिर करना क्या है? करना ये है कि जो क्वेश्चन आप अभी हल कर सकते हैं, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन को हल करिए। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में आपको उतने ही नंबर लाने हैं बस जितने से आप एक जो तय किया गया 33% उससे ऊपर चले जाएं। मेरिट में नहीं आना इसके आधार पे। ठीक है, इसमें कोई रैंकिंग नहीं मिलेगी। अगर आप इन प्रश्नों में उलझ गए, जो प्रश्न आपको पता है कि इसमें ढेला भर समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपने दिमाग वहाँ उलझाना शुरू कर दिया तो आपके उन प्रश्नों पे भी असर पड़ेगा जो आगे आने वाले हैं और आसान हैं। वो प्रश्न गलत हो सकते हैं और जो समय खराब होगा उसकी भरपाई कैसे होगी?
जो समय खराब होने की वजह से प्रेशर बन जाएगा दिमाग पे, उसकी भरपाई कैसे होगी? तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न आपको आता ही नहीं है या इससे आपका कोई वास्ता ही नहीं है, आपने ये सब पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दीजिए। 80 प्रश्न आपके सामने है और करना सिर्फ 30 के आसपास है। चलो मान लेते हैं बहुत सेफ चलते हुए, मैं तो वैसे तो मैं सलाह दूंगा कि आप 40 के ऊपर अटेम्प्ट करें, माइनस ओवर करते करते 30 तक आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना, आप इन सब चीज़ों में उलझेंगे तो आप फंस जाएंगे। और ऐसे लाखों लोग हैं जो सिर्फ इसी गलती की वजह से हर साल सीसेट नहीं निकाल पाते। सीसेट का पेपर उतना कठिन नहीं है। सीसेट का पेपर मैनेज किया गया इस तरीके से कि आप कैसे अपनी काबिलियत इसमें दिखाते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे समस्याओं को हल करते हैं, उसकी काबिलियत यहाँ दिखती है। और सबसे बुद्धिमानी की बात यह है कि फ़िलहाल जो आप हल कर सकते हैं पहले राउंड में, सरासर सिर्फ उसी को हल करते चाहिए। करते करते आप जाएंगे, पहला राउंड पूरा होगा। अब जब आप गिनेंगे प्रश्नों को तो यकीन मानिए आप पाएंगे कि लगभग 30-35 क्वेश्चन आपने पहले राउंड में ही हल कर लिया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब दोबारा आप आके देखेंगे कि जिन क्वेश्चंस के सामने आपने ऐसे लगा दिए कि मुझे कुछ नहीं आता, उसको तो छोड़ दीजिए। जिसके सामने लगता है कि ये मैंने पढ़ा है, इसमें दिमाग लगा के मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उस पर दिमाग लगाइए। अब यहाँ हल करेंगे तो इस प्रश्न के सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप रिलैक्स्ड हैं। आपने कम से कम उतना पहले हल कर लिया है जितना क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। अब आप कर रहे हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि अगर उसमें से 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो मैं कुछ और कर लूँ, थोड़ा और कर लूँ, ताकि सिक्योर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप कॉन्फिडेंस के साथ हल करेंगे, समय की हड़बड़ी नहीं रहेगी और रिलैक्स मन से जब आप हल करेंगे तो प्रश्न अच्छे से सही होंगे। बस अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान रखा, इन 2 बातों को ध्यान में रखा, सीसेट आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत चुटकी में आप सीसेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन 2 नियमों को भूल करके कोई भी तीसरा तरीका अपनाया तो एक बार ना चेक कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। जो तीसरा तरीका आप अपनाने वाले हैं, कोई भी टेस्ट पेपर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि क्या वो काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सावधान हो जाइए। ठीक है ना, मैं रिवाइज़ कर देता हूँ फिर से। पहली बात ये कि आप कंप्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ, इनमें से शुरुआत आप वहाँ से करिए जो आपको आसान लगता है, बढ़िया लगता है, उसको करते जाइए। लेकिन इसी में पूरा समय ख़राब नहीं करना है। 2-3 राउंड में आप क्वेश्चन हल करिए। पहले राउंड में आप उन सारे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए जो आपको लगते हैं कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उन प्रश्नों पे कोई मार्क लगा दीजिए कि मैंने पढ़ा ही नहीं है या इसके बारे में मुझे आता ही नहीं है, और ये जो है इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत आता है, ताकि जब दोबारा आप लौट के आएँ तो उन प्रश्नों को देख सकें कि हाँ ये थोड़ा बहुत आता है, इसको हल करना है। इस तरह से करेंगे, कम समय में लगभग सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, जितने की ज़रूरत है, जितने में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीएससी हर किसी के लिए कुछ न कुछ देती है। जिनका मैथ कमज़ोर है उनके लिए 2 सेक्शन में कुछ न कुछ मिल जाएगा बढ़िया। जिनका रीजनिंग कमज़ोर है वो मैथ और कंप्रिहेंशन में कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो आप रिलैक्स होके इन तरीक़ों को अपनाते हुए एग्ज़ाम दीजिए, आराम से सीसेट क्वालिफाई करिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी। और थोड़ी बहुत अगर चीज़ें बच गई हैं, डाउट है कुछ इससे रिलेटेड, तो आप जाइए, सीसेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप देख लीजिए। और आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए एक और काम मैंने किया है, अगर आपको नहीं पता है तो। क्या है कि टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है जीएस के लिए, उसकी पीडीएफ नोट मैंने आपको दे दी है। करंट अफेयर की जो मैं पीसेज के लिए दे रहा था उसकी भी नोट मैंने दी है, ताकि कुछ चीज़ें जो मिसलेनियस टाइप की हैं वो बचे ना, छूटे ना। इसके अलावा करंट और स्टैटिक तो है ही उसमें टॉप 300 में। इन बचे हुए टाइम्स में जो समय बचा हुआ है थोड़ा सा, इसमें आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ नोट आप ले सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, ताकि आप रिवीजन सीरीज़ का हिस्सा बन सकें जो रिवीजन चल रही है अभी, और आप प्री के बाद मेंस की नोट ले सकें। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और वीडियोज़ का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे पता चलेगा कि पीडीएफ नोट कैसे मिलेगी, उसमें क्या है। ठीक, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।